नमस्कार भैया। नमस्कार। भैया, हम शिकायतों से बाहर कैसे आ सकते हैं? शिकायतों से बाहर कैसे आ सकते हैं? शिकायत हमेशा एक पाखंड होता है। शिकायत एक ढोंग है। मैंने भैया मेरी लाइफ में देखा, मैं पास्ट की जो शिकायतें होती है ना, उसी से ऑपरेट करता हूँ आगे। राइट। सो शिकायत जो है वो जीवन की हताशा है। और शिकायत जो है, अगर आप जीवन पटल पे आप देखोगे तो शिकायत आपका इम्यून सिस्टम भी है। तो हम जीवित हैं क्योंकि हमारे पास शिकायतें हैं। ये पैराडॉक्स है, ये पहेली है जिसको सुलझाना है। जीवन के लिए शिकायतें आवश्यक भी हैं, लेकिन जीवन में जो गतिरोध है वो भी शिकायतों की वजह से है। सो यू आर लिविंग बट यू आर हाफ लिविंग बिकॉज ऑफ कंप्लेंट्स इन लाइफ। ओके। सो क्रोध जो है उसकी अभिव्यक्ति शिकायतों से होती है। और ध्यान रहे, सनद रहे, क्रोध एकमात्र ऊर्जा है जो आपके पास है। ओके। देयर इज नो सेकंड एनर्जी यू हैव। राइट। जिसे आप मान लीजिए आप जॉगिंग करते हो, आप जो है वो फूड अपना डाइजेस्ट करते हो, आपकी आईलिड्स जो है वो डायलेट होती रहती हैं। सो द होल द एनर्जी व्हिच इज अवेलेबल टू यू योग के दृष्टिकोण में, अध्यात्म के दृष्टिकोण से, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो आपकी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, सो आपका इंटरप्रिटेशन और पर्सपेक्टिव बदल जाता है। ओके। तो साइंसेस सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, बट जब आप उसको योग के चश्मे से, आईने से जब आप उसको देखते हैं, उसके लेंस से जब आप देखते हैं, तो फिर परिभाषा अलग हो जाती है। सो द एनर्जी पर से is anger. Okay? अब प्रश्न ये होता है कि ऊर्जा जो है वो रॉ है या ट्रांसफॉर्म्ड है। ओके। मान लीजिए आप चिड़चिड़ा रहे हैं, आप इरिटेटेड हो रहे हैं, आप घरेलू भाषा में लोग भन बना रहे हैं कि काफी बिल्कुल मधुमक्खी की तरह से आप, तो दिस इज अ लीकेज ऑफ एनर्जी। राइट। सो देयर इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी यू हैव। लेकिन जब आपका क्रोध जो है वो संकल्पित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, उसको एक दिशा मिलती है। राइट। और वो एक सृजन की क्रिया में सम्मिलित होने लगता है। राइट। उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वही क्रोध जो है वो करुणा हो जाता है। क्रोध से सर्जन कैसे हो सकता है भैया? क्रोध तो विनाश का ही कारण होता है। अनगाइडेड मिसाइल डिस्ट्रक्टिव हो सकती है ना। अब मान लीजिए न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो न्यूक्लियर एनर्जी से बम भी बन सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी से लाइट भी आ सकती है। इट्स अबाउट द वे यू हार्नेस इट। राइट। सो इफ इट इज erratic, if it is unguided, it is not transformed, it is raw, तो डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन जब किसी योगी या साधक के पास वो एक संकल्प रूप में उपलब्ध होता है, तो उस एनर्जी को जो है आप एक दिशा दे सकते हो। राइट। काम जनित जो काम के अवरोध में जब ऊर्जा भटकती है, जब विक्षिप्त होती है, तो उसको क्रोध बोलते हैं। ओके। क्रोध की दूसरी परिभाषा ये भी है कि विक्षिप्त हुआ काम ही क्रोध है। राइट। जब विक्षिप्त हुआ काम जब क्रोध है, तो फिर जैसे हाथी जब मस्त हो जाता है, तो उसका काम जो है वो विक्षिप्त हो चुका है। राइट। और हम में से बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे ही बिल्कुल हाथी की तरह मस्त हो जाते हैं क्रोध में आके। कि जब काम पूरा नहीं होता, जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब आपके वासना में खलल पड़ता है, तो आप क्रोधित हो जाते हैं। आपको किसी रूप में होना है, आपको कुछ लक्ष्य साधना है, आपका स्वरूप जब वो आपको उपलब्ध नहीं होता या आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता, तो जो ऊर्जा आपके पास है, जो काम जो आपके पास है, वो बिखर जाता है। जी। तो ये ऐसे ही जैसे कोई नदी जो है डेल्टा में जाके बिखर जाती है। राइट। लेकिन जब काम आपका जो चेतना आपकी काम तक सीमित नहीं है, राइट, और एक वैराग्य भाव आपके पास है, जी, क्षमता है आपके पास लेट गो करने की, राइट, तो डेल्टा नहीं बन पाता,
इट बिकम्स लेजर शार्प। ओके, और जब ऊर्जा लेजर शार्प होती है तो देन वो संकल्प से ही हो सकती है, वो वैराग्य से हो सकती है। जब आपके जीवन में एक वैराग्य है, जब आपके जीवन में एक संकल्प है और आपके जीवन में एक साहस है, राइट, सो आप यू आर विलिंग टू फेस योर फियर हेड ऑन। जब आप जीवन के भय का सामना करने का साहस रखते हैं, देन एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। तो ऊर्जा बिखरती नहीं है, देन इट गेट्स अ डायरेक्शन एंड इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, राइट। फिर वो जो है वो विध्वंसक नहीं होती। क्रोध की जड़ों में तो भय ही होता है, बिल्कुल भी। ठीक है। भयमुक्त ऊर्जा आप क्रोध नहीं कहते, उसको करुणा कहते हो। भय युक्त ऊर्जा जो है वो क्रोध है। दिस एज सिंपल एज दिस, ओके। और शिकायत उसकी जो है वो एक व्यावहारिक अभिव्यक्ति है क्रोध की, जी, ठीक है जी। शिकायतों से मुक्ति कैसे मिले? नकद हो जाओ। शिकायत से मुक्ति का एक ही उपाय है, उत्तरदायित्व। अगर जीवन में उत्तरदायित्व हो, जीवन में धैर्य हो, जीवन में साहस हो, जी, राइट, और आप उस कला को सीख लो भय का सामना करने की। समझ गया। जीवन में वैराग्य हो, मुट्ठी ढीली कर सकते हो आप। जो चाहिए था उसके प्रति धैर्य हो आपके पास, उसको जाने दे सकते हो कि चलो नहीं मिलेगा। सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इफ यू जनरेट दिस कैपेसिटी टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, क्रोध विदा हो जाएगा, जीवन में संकल्प आएगा, जीवन में करुणा आएगी, जीवन में प्रेम आएगा, जीवन में सृजन आएगा, जीवन में एक दिशा आएगी। That's how you go, okay? शिकायत से मुक्ति करने का क्या उपाय है? नकद हो जाओ, उत्तरदायित्व ले लो। नकद होने का अर्थ टेक इट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। और ये केवल सूत्र नहीं है, ये विज्ञान है। ये कोई टेक्निक नहीं है कि यू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जीवन का नियम है। 100% उत्तरदायित्व आपका है। क्यों? क्योंकि आप वो हो जो आप भूल गए हो कि आप हो। आप स्वयं नारायण हो, आप स्वयं लक्ष्मी हो, आप स्वयं शिव हो, आप स्वयं पार्वती हो। ब्रह्मांड के आरंभ में आप ही थे, लेकिन आप भूल गए हो।